हेलो फ्रेंड्स, आई वांट टू टॉक को डायरेक्ट किया है सुजीत सरकार ने। उसमें मेन लीड में है अभिषेक बच्चन। अभिषेक बच्चन के कैरेक्टर का नाम है अर्जुन सेन, जो एक एनआरआई है और बहुत ही सक्सेसफुल मार्केटिंग फर्म में काम करता है। और अचानक एक दिन उसकी तबीयत खराब हो जाती है और उसके बाद उसके साथ उसके जीवन में, उसकी पर्सनल लाइफ में, प्रोफेशनल लाइफ में क्या क्या चीज़ें होती हैं, उस पर ये फिल्म फोकस करती है। फिल्म देखने से पहले ना मैंने इसका कोई ट्रेलर देखा था, ना इसके बारे में वैसे भी कोई ऑनलाइन कोई ज़्यादा मार्केटिंग बज़ है नहीं। बहुत ही लो की रिलीज़ है, ज़्यादा इसके बारे में कुछ चर्चा वर्चा कहीं मैंने देखी नहीं है। तो विच इज़ ए गुड थिंग है। मुझे इस तरह की फिल्में देखना अच्छा लगता है जहाँ पर आप बिल्कुल सरप्राइज़ हो कि फ़िल्म कैसी है क्या नहीं, उसके बारे में आपको पहले से कोई अंदाज़ा ना हो। ऑफ कोर्स मुझे पता था सुजीत सरकार की मूवी है तो अच्छी होगी ही यार, इतनी तो मैं एक्सपेक्टेशंस लेके गया था। शुरुआत में जब आप फिल्म देखने जाएंगे ना, तो आपको ये उन फिल्मों की याद दिलाएगी जहाँ पर जो कैरेक्टर होता है सेल्फ सेंट्रिक होता है और उसके जीवन में अचानक ही कुछ इमरजेंसी घटना होती है और उसके बाद वो वहाँ से उबर के और अपने आसपास के लोगों को से माफ़ी मांगता है या और अपने परिवार के नज़दीक जाता है। मुझे लगा था उस तरह की फिल्म का टोन देख के मुझे ऐसा लग रहा था, कहानी देख के ऐसा मुझे लग रहा था। सरप्राइजिंगली फिल्म उस तरह की बिल्कुल भी नहीं है। जब फिल्म शुरू होती है तो डिस्क्लेमर लेके आता है बेस्ड ऑन ट्रू लाइफ ऑफ, तो लेकिन मुझे नहीं पता कि उसमें कितनी ज़्यादा सिनेमैटिक लिबर्टीज़ ली गई हैं और खैर मुझे उससे कुछ फ़र्क भी नहीं पड़ता है। मतलब अजीब से की फिल्म पहले करीब आधा घंटे, जैसे कि अक्सर मैंने देखा था सुजीत सरकार की फिल्मों में, चाहे सरदार उधम सिंह हो और उससे पहले भी, करीब आधा घंटा आपको फिगर आउट करने में लग जाता है कि फिल्म की फ्लो किस तरफ जा रही है, कहानी क्या कहना चाहती है कहानी। और उसमें भी ठीक वैसे ही पहले तो जो इसका जो कैरेक्टर है अभिषेक बच्चन का, अर्जुन सेन, पहले जब उसे डिक्लेयर होता है कि उसे कैंसर है, फिर उसके लिए उसके बाद एक सर्जरी होती है, फिर उसके बाद मतलब उसके बाद सीरीज़ ऑफ बीमारियां इस आदमी को होती जाती हैं, एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक। करीब 19-20 सर्जरियाँ इसकी होती हैं इसकी बॉडी पर। क्या प्रोस्टेट से लेके कोलन सर्जरी और मतलब दुनिया भर की चीज़ें होती हैं। और लेकिन इस आदमी के अंदर एक, क्या कहेंगे, एक साइलेंट से मतलब एक ढीठपना है इसमें कि ये लोगों को मतलब जीने के लिए आदमी मतलब बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग है। इसके अंदर इनर स्ट्रेंथ मैं कहूँगा बहुत ज़्यादा है, क्योंकि जिस तरह की दिक्कतें इसके पास हैं जिस तरह से मतलब एक बीमारी के बाद दूसरी बीमारी के बाद दूसरी बीमारी के बाद और सर्जरी के बाद और कोई होता तो गिव अप कर देता, लेकिन ये आदमी हार नहीं मानता है, जिंदा रहना चाहता है। ये मतलब उसके अंदर जो जीने की शक्ति है, जीने की जो क्या होते हैं टेस्ट फॉर लाइफ इसके अंदर बहुत ज़्यादा है, कह सकते हैं। और इन ए टिपिकल सुजीत सरकार फैशन ये फिल्म एक स्लो बर्न है और लास्ट में मतलब कि 1 घंटे के बाद फिल्म स्लोली आपके क्रीप कर जाती है आपके ऊपर और आप इंजॉय करने लगते हैं इस फिल्म को। इसमें एक ट्रेजिक कॉमेडी सी है ये फिल्म, मतलब ट्रेजिक इन द सेंस कि के बाद क्या क्या चीज़ें इसके साथ हुई हैं इस बंदे के साथ। और कॉमेडी इसलिए क्योंकि वो उस सिचुएशन में भी लोगों को अपने आसपास के लोगों को कैसे हंसा देता है। मतलब आप क्या कहेंगे इसे, ट्रायम्फ ऑफ ह्यूमन स्पिरिट आप कह सकते हैं। मतलब इस आदमी की हार ना मानने की जो शक्ति है कमाल की है और बहुत ही खूबसूरती के साथ, बहुत ही अमेजिंग तरीके के साथ इसे पोर्ट्रे किया गया है अभिषेक बच्चन द्वारा। और अभिषेक बच्चन के बारे में थोड़ी बात करते हैं यार। अभिषेक बच्चन की लाइफ की सबसे बेहतरीन परफॉर्मेंस है ये, इसमें कोई डाउट किसी को नहीं होना चाहिए। इस मतलब कितने तरह की वेरिएशंस इस फिल्म में हो जाता है। पहले आप उसका शरीर आप देखेंगे एज अ प्रोफेशनल आपको दिखाई पड़ता है, फिर उसके बाद उसकी जब सर्जरियां होती हैं तो उसके शरीर के साथ क्या, कभी वो बहुत ज़्यादा मोटा है, कभी बिल्कुल गंजा है, फिर दाढ़ी है, फिर कितने तरह के फेजेस उसकी लाइफ में हैं, वो सब उसके शरीर पे आपको देख सकते हैं। बहुत ही फिजिकल परफॉर्मेंस, उसने अपने आप को बहुत ही ज़्यादा चेंज किया होगा अभिषेक बच्चन ने, इसके लिए अपने शरीर पे बहुत ज़्यादा काम किया होगा। लेकिन रियल स्टार ऑफ द मूवी तो मैं कहूँगा सुजीत सरकार हिमसेल्फ। में कम से कम एक फिल्म डायरेक्टर ऐसा है जिसको बॉक्स ऑफिस की चिंता नहीं है, उसके वो बस अच्छी कहानियाँ कहनी है, इमोशनल कहानी जो उसे अच्छी लगती हैं और अपने स्टाइल में। आप देख सकते हैं उस फिल्म में, पूरी फिल्म में कुछ भी ऐसा फिल्मी आपको नहीं लगता है। आपको इस कैरेक्टर की लाइफ और उसके रिलेशन उसकी बेटी के साथ और उसके डॉक्टर के साथ कैसे हैं, वो सब बहुत ही खूबसूरती के साथ दिखाया गया है। और लेकिन इस तरह से नहीं दिखाया गया है कि बहुत फिल्मी लगे, बहुत ही रियल लगता है। टोन बहुत ही सॉम्बर टोन है। आई मीन देयर आर लॉन्ग स्ट्रेचेस ऑफ फिल्म जहाँ पर कोई कुछ भी नहीं बोल रहा है। जो मेन कैरेक्टर है बिल्कुल चुपचाप है, अभिषेक बच्चन का कैरेक्टर कुछ बोल ही नहीं रहा है और स्टिल आप उसकी आंखों से, उसके चेहरे से सब कुछ समझ सकते हैं कि वो क्या फील कर रहा है। कुछ तरह के ऐसे शॉट्स हैं जहाँ की कैरेक्टर एकदम बिस्तर पे बैठा हुआ है और अंधेरे में और कैमरा पीछे है उसके, और करीब 5 सेकंड का शॉट है। उस तरह के शॉट्स मैंने हिंदी फिल्म में यार कभी नहीं देखे थे
कि बस आप एक कैरेक्टर को देखिए दूर से कि इस बंदे के साथ क्या-क्या चीज़, क्या ट्रेजेडीज़ के साथ इस लाइफ़ में हुई हैं। तो मेरी तरफ से यार 100% रिकमेंडेड। नाउ जब मैंने इतनी तारीफ़ की तो ये मत समझना कि तुम परिवार के साथ जाओगे, बैठोगे और उसे एन्जॉय करोगे, हाथ में पॉपकॉर्न रख नहीं। जैसे मैंने बताया कि इसमें बहुत ही सोम्बर इसकी टोन है। आप एक बहुत ही सीरियस इश्यू के साथ डील कर रहे हैं इस फ़िल्म में, क्योंकि ये आदमी बीमारी से जूझ रहा है, तो उसकी बहुत ही सीरियसनेस है इस फ़िल्म में। वो अलग बात है कि आपको उसकी ट्रेजेडी में भी थोड़ी बहुत कॉमेडी आपको आएगी आग में, और बहुत अच्छी कॉमेडी आएगी, आप हँसने लगेंगे, और बाद में वो कैरेक्टर खुद ही अपनी हालत पे हँसता है एक्चुअली, व्हिच इज़ वेरी, वेरी गुड सेंस। मतलब आपको इमोशनली ये फ़िल्म फुलफ़िल करेगी। डू नॉट मिस दिस फ़िल्म। तो फ़िल्म मेरी तरफ से 100% रिकमेंडेड है। यू कैन वॉच इट विद योर फैमिली। फ़िल्म का रन टाइम 2 घंटे 4 मिनट का है। आई वांट टू टॉक, अगर आपने ये फ़िल्म देखी तो आपको कैसी लगी, इसे मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के ज़रूर बताइएगा, और मैं आपसे मिलूँगा अगले वीडियो में। बाय।